हेलो दोस्तों, ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनजीपी के अंदर कि जो नाइट्रोजन और किस तरीके से सल्फर आपका क्या करेगा भाई, पार्टिसिपेट करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। तो देखिए भाई, सल्फर किस तरीके से, सल्फर एज अ नेबरिंग ग्रुप, और हम सेकंड पढ़ रहे थे इसके अंदर। और सेकंड का एक केस कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा ये, क्योंकि ए के अंदर तो हमने किसकी चर्चाएं की थी, ऑक्सीजन की, और बी के अंदर किसकी चर्चाएं करेंगे हम, सल्फर की। तो क्या देखा गया यहां पर कि जो आपका सल्फर होता है दोस्तों, क्या होता है सल्फर, सल्फर ज्यादा क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा ऑक्सीजन से। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी होता है। तो अगर देखा गया तो पीएच यहां पर हमने लिया PHX, और यहां पर CH2 और यहां पर ले लिया Cl, ठीक है। और हमने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ भाई, यहां पर हेटेरो एटम आपके पास ये जो X था, इसके जगह पर एक बार तो हमने क्या लिया हुआ है भाई, सल्फर ले लिया, और एक बार X की जगह पर क्या ले लिया हमने, ऑक्सीजन। और यहां पर रिएक्शन का रेट जब सल्फर था तब क्या आया भाई, मैक्सिमम। क्या आया, मैक्सिमम आया, या बोल सकते हो ग्रेटर आया इससे। और यहां पर क्या आया भाई, मिनिमम, या इससे थोड़ा सा या इससे कम आया, तो लेसर बोल सकते हो। और इसको आप क्या बोल दे, ग्रेटर बोल दे, ठीक है। यही क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा क्यों होगा, जैसे ही किससे रिएक्ट कराओगे आप इसको, आप बोल सकते हो OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला यहां से, तो ये तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा PH, और यहां पर क्या आ जाएगा X CH2 देन यहां पर OH, ठीक है, डन। अगर मैंने देखा कि X मेरा क्या था भाई, सल्फर, तो ये क्या आ रहा था, ग्रेटर आ रहा था या फास्ट रेट आ रहा था एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, या बोल सकते हो जो। तो फिर रीजन क्या आया इसका, रीजन है कि एस सल्फर आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन द ऑक्सीजन, तो अगर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा तो क्या हो जाएगा भाई, एनजीपी फास्ट दे पाएगा, तो रेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहां पर रेट क्या आया इसका, ज्यादा आया, सल्फर के केस में, इसके केस में क्या आया, कम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो दोस्तों नेक्स्ट देखने जा रहे हैं अपना। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और यहां पर बिलो द प्लेन में कौन है, Cl है, और यहां पर अबाव द प्लेन में कौन प्रेजेंट है भाई, सल्फर, ठीक है। अगर अबाव द प्लेन में सल्फर प्रेजेंट है, यहां पर क्या होगी भाई, अगर आपसे बोल दिया जाए कि एसिटिक एसिड COH या ACOH आपने लिया हुआ है, सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है, यही क्या है, अटैकिंग स्पीसीज, यही क्या है आपका सोलवेंट। तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी दोस्तों, वो क्या देखा गया कि यहां पर जो बिलो द प्लेन है वो कौन आ जाएगा, OAC ग्रुप, और यहां पर अबव कौन रहेगा आपका, सल्फर ही तो रहेगा ही। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो रहा है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसका क्या मतलब है, एनजीपी, उसका मतलब ही क्या होगा, एनजीपी से। अगर यहां पर देखा गया कि मैकेनिज्म इसका क्या होगा, तो मैकेनिज्म क्या होगा भाई, सल्फर एक्ट करेगा किसकी तरीके से, ये अबव है, और लिविंग ग्रुप क्या है, बिलो, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है, ये इसके क्या भाई, एंटी बॉन्डिंग के अंदर। अगर मान लीजिए Cl अंदर की साइड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहां होगा, बोर्ड से ऊपर होगा, इस तरीके से बोलो।
अगर ये ऊपर है तो ऊपर ऊपर क्या कर लेगा, इंटरेक्ट। अगर इंटरेक्ट कर लेगा तो अब क्या आ जाएगा भाई, इंटरेक्ट कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डाल देगा, बोलो। अगर डाल देगा तो किस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा, इस तरीके से। यहां पर क्या भाई, अब ऊपर से ही अटैक होगा। अगर ऊपर से अटैक होगा तो ये भाग जाएगा यहां से, तो ये लीव कर जाएगा। अगर यहां पर बोला गया कि इस तरीके से ये हो गया सल्फर, और यहां पर ही कि अबव की साइड से अटैक हुआ है, तो ये इस टाइप का कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सही है। अब ऊपर की साइड तो ये जुड़ा हुआ है। अब यहां से जो अटैकिंग स्पीसीज है आपकी OAC नेगेटिव, वो कहां से अटैक करेगी भाई, बिलो द प्लेन आएगी। तो बिलो द प्लेन आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ओपन। अगर ये ओपन हो जाएगा तो यहां पर किस टाइप का आएगा, इस टाइप का आपका फॉर्म। सही है। अब यहां पर बिलो द प्लेन कौन है, OAC। डन। कॉपी करें। अगर एक एग्जांपल हम और ले लें मस्टर्ड गैस का, मस्टर्ड गैस। अगर दोस्तों एक एग्जांपल और ले लें किसका भाई, मस्टर्ड गैस का, तो यहां पर मान लीजिए SCH2 यहां पर Cl है, और यहां पे भी क्या है, CH2 और यहां पर Cl, और किसके प्रेजेंस में कराया रिएक्शन, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में। तो क्या होगा भाई, तो यहां से सब्स्टिट्यूशन होके इजीली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, OH के अंदर। तो CH2S, और यहां पर क्या बन जाएगा, CH2OH। बताइए किसके हेल्प से ऐसा हो पाया है, क्योंकि सल्फर हेल्प करेगा इसकी सब्स्टिट्यूशन में। ओके, तो दिस वन इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। ठीक है। अब हम चर्चाएं किस पे कर रहे हैं भाई, आपकी नाइट्रोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। तो दोस्तों नेक्स्ट देखने जा रहे हैं नाइट्रोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। कि कौन सा यहां पर आपका नेबरिंग ग्रुप होगा। तो नाइट्रोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप पार्ट सी। ठीक है, सेकंड का पार्ट सी, क्योंकि लास्ट जो आपका हेटेरो एटम बचा हुआ है वो कौन सा बचा हुआ है, नाइट्रोजन। ठीक है। क्या देखा गया कि जो 2 डिग्री आपका क्या था, एल्काइल हैलाइड था इन प्रेजेंस ऑफ अमीन। तो वो क्या दे रहा था भाई, वहां पर भी एनजीपी की तरीके से रिएक्शन दे रहा है। कैसे दे रहा है, और फिर आप क्या कर रहे हो, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो फिर से क्या आ जाता है, आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एजिरिडीनियम आयन। तो यहां पर जो बनेगा, अगर एनजीपी हुआ इसके अंदर तो क्या बनता है भाई, एजिरिडीनियम इंटरमीडिएट बनेगा। और एजिरिडीनियम जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, यहां पर जो नाइट्रोजन होती है वो 3 मेंबर्ड के साथ इस तरीके से बना लेगी पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोल दिया जाता है भाई, एजिरिडीनियम इंटरमीडिएट। ओके। तो दोस्तों अगर मैं बोलना चाहूं कि आपके पास कौन सा सिस्टम है, यहां पर नाइट्रोजन और फिर यहां पर इस तरीके से CH2 देन यहां पर कौन सा भाई, Cl। डन। अगर मैं इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करा दूं तो क्या होगा, आप बोलेंगे कि यहां पर ना अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल होगी अल्कोहल की फॉर्मेशन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्या हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन आपकी हेल्प कर रहा होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 3 मेंबर्ड, क्या जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो क्या बन जाएगी, स्टेबल। किस तरीके से, यहां पर, और ये क्या बन गया भाई, पॉजिटिव चार्ज, और फिर 3 मेंबर्ड। डन है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखें यहां पर, ये आप CH3 लगा सकते हो, यहां पर क्या हो जाएगा, CH3। अगर ये हुआ है तो OH नेगेटिव जो अटैक करेगा वो कैसे करेगा भाई, लेस हिंडर्ड साइट पे। अगर लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक हो गया तो अब क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से नाइट्रोजन, यहां पर क्या बनेगा भाई, नाइट्रोजन इस तरीके से,
और फिर क्या, यहां पर आपका OH। डन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट विद CH3 ग्रुप। डन है। तो ये क्या बन रहा है भाई, एजिरिडीनियम इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी किसके अंदर भाई, नाइट्रोजन जब के क्या करेगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले लें कि 5 मेंबर यहां पर रिंग है और 5 मेंबर के साथ यहां पर कौन जुड़ा हुआ है भाई, Cl। अगर यहां पर Cl जुड़ा होगा तो देखें क्या होगा, इस तरीके से, ये क्या बना रहा होगा, CH3। डन। देखा गया तो क्या हुआ भाई, यहां पर रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे हुआ है कि नाइट्रोजन इस तरीके से इस पर क्या करेगा, रिएक्शन, और ये क्या जाएगा बाहर, तो बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई है ये। तो क्या देखें, यहां पर नाइट्रोजन और इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या है भाई, इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग के साथ यहां पर CH3, और इस तरीके से ये जो बॉन्ड बनाएगा किससे बनाएगा भाई, इस वाले सिस्टम के साथ। बोलो सही है। और यहां पर पॉजिटिव आ ही चुका। अब क्या होगा, अब अपने को रिंग एक्सपेंशन चाहिए, रिंग एक्सपेंशन चाहिए, तो अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और पॉजिटिव कहां आ जाएगा, यहां पर। पॉजिटिव कहां पे आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। तो अगर यहां पर पॉजिटिव आएगा तो देखें, यहां पर आ गया दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। सही है, यहां पर पॉजिटिव, देन दिस वन। तो कितना, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग आ गई। कितनी मेंबर्ड बन गई भाई, 6 मेंबर्ड रिंग। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, 1 2 3, 3 पोजीशन पर 1 2 3। तो अब किसका भाई, Cl नेगेटिव क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने वाली है वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी N, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, Cl। डन है। तो ये आपका यहां पर CH3 तो चल ही रहा था, तो ये क्या जाएगा, इसका प्रोडक्ट। डन है भाई। और देखिए 1-2 एग्जांपल कि किस तरीके से नाइट्रोजन एज ए नेबरिंग ग्रुप की तरीके से एक्ट कर रहा होगा। ला 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 ला। तो दोस्तों लास्ट एग्जांपल देखें, कौन सा, ये वाला, कि अगर मान लीजिए 6 मेंबर यहां पर है और मैंने ऊपर की साइड क्या बना दी है भाई, NH, और फिर यहां पर क्या ले लिया, C डबल बॉन्ड हो, और फिर क्या ले लिया, CH2 देन CH2, और यहां पर क्या आ गया है, Br। डन। और इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिया है भाई, KOH। तो क्या फॉर्मेशन होगी देखें, यहां पर जो है ये नाइट्रोजन ये क्या कर देगा भाई, इसको पुश कर देगा। तो बाहर की साइड कौन भाई, Br नेगेटिव निकल चुका है। इसके बाद क्या बन जाएगा भाई, यहां पर नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया यहां पर इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से बन गया। अब डबल बॉन्ड तो यहां पे था, आ रही होगी इतनी बात समझ में। इसके बाद देखें, इसके बाद H था, H क्या हो जाएगा भाई, OH ले जाएगा H को, कौन, OH ले गया, और क्या रिमूव हो जाएगा भाई, पानी प्लस KBr। क्यों, क्योंकि Br नेगेटिव और K पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे, KBr। और यहां पर क्या बन जाएगी भाई, 6 मेंबर रिंग। देन यहां पर क्या बना है, ये 5 मेंबर रिंग विद C डबल बॉन्ड हो। सही है। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। इतना कॉपी करें। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री परिवार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई नई एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए।